नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि श्रेष्ठ सनातन धर्म कौन सा है। देखिए, सबसे पहले ये धर्म, कर्म, इनकी परिभाषाएं सभी लोग बताते हैं, लेकिन वास्तव में यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं है। धर्म क्या है? देखिए, एक पशु का धर्म क्या है? उस जो पशु में शक्ति विराजमान है, जो कि प्रत्येक संसार के मनुष्य में विराजमान है, प्रत्येक जीवधारी में विराजमान है, तो पशु का काम है चारा खाना और अपने कर्मों का भुगतान करना। अब जैसे मनुष्य का कर्म है अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, मनुष्य धर्म को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, तो श्रेष्ठ सनातन धर्म का मतलब यथार्थ रूप से पहली अवस्था में हम बताने के लिए जा रहे ये है कि मनुष्य को अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए, सद्विचारों को अपनाते हुए संसार में जीवन यापन करना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अच्छा ज्ञान देना चाहिए, दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, कथा सुनानी चाहिए, कथा सुननी चाहिए इत्यादि स्थूल शरीर से संबंधित, संसार शरीर से संबंधित जितनी भी बातें आती हैं वो सनातन धर्म के अंतर्गत ही आती हैं। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजार लेता है और सनातन धर्म मनुष्य को ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि इस धर्म को अपनाने से मनुष्य की जो मानसिकता अच्छी रहती है। सनातन धर्म यदि वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन को अच्छी तरह से उतार लेता है, जीवन को अच्छी तरह से चलाने लगता है। सनातन धर्म ये कहता है, देखिए, मनुष्य को गलत आदतों में नहीं जाना चाहिए। जो मनुष्य गलत आदतों में फंसा हुआ है, गलत कार्यों में फंसा हुआ है, वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। जो मनुष्य अच्छी तरह से अपने जीवन को गुजार रहा है, दूसरों के जीवन को भी चलवा रहा है, वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है। तो सनातन धर्म यही उपदेश दे रहा है कि सनातन धर्म मतलब अच्छी बातों को उतार करके अध्यात्म ग्रंथों के आधार पर अपने जीवन को चलाओ, संतों के आधार पर अपने जीवन को चलाओ, अच्छे विचारों के आधार पर अपनी जीवन को चलाओ, अपनी मानसिकता को अच्छी रखो, सद्ग्रंथों का अध्ययन करो और जीवन को अच्छी तरह से जीते हुए अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को संस्कारी बनाओ। ये सब सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। जो भी मनुष्य सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं चलेगा उसका जीवन पतन के मार्ग पर चला जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म मनुष्य को शिक्षा देता है कि सनातन धर्म के अनुसार यदि मनुष्य चलेगा तो उसका जीवन अच्छे से कटेगा और समाज अच्छा हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर से नकारात्मकता चली जाएगी। मतलब सनातन धर्म स्पष्ट ये कह रहा है कि मनुष्य को अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए, जितनी भी गलत आदतें हैं, गलत विचार हैं, इनको त्याग देना चाहिए। ये तो श्रेष्ठ सनातन धर्म का लक्षण है। इसके अलावा जो लोग धर्म का बंटवारा कर देते हैं, इधर उधर ये हुए बातें फैला देते हैं, जिससे मनुष्य की मानसिकताएं बिगड़ जाती हैं, ये धर्म के सनातन धर्म के खिलाफ जाता है। इसलिए सनातन धर्म को प्रत्येक मनुष्य को अपनाना चाहिए और अपना करके दूसरों को उपदेश देना चाहिए। ये तो सनातन धर्म हुआ। अब हम आप लोगों को श्रेष्ठ सनातन धर्म के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इस संसार में कोई भी मनुष्य हो, कोई किसी भी जाति का हो, 84 लाख योनियों के बाद जो जन्म मिला है मनुष्य जन्म, हमारे सदग्रंथों ने, वेद शास्त्र पुराणों ने, समस्त शास्त्रों ने, समस्त धर्मों ने, उन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं, जो श्रेष्ठ सनातन धर्म में आता है। मतलब समस्त धर्मों का निचोड़ होता है, उसे हम श्रेष्ठ सनातन धर्म कहते हैं। इसके अंतर्गत श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म का उपदेश जो भगवान कृष्ण ने दिया था कि मनुष्य मात्र का उद्देश्य है अपना कल्याण करे, परमात्मा को प्राप्त करे, यही श्रेष्ठ सनातन धर्म का उद्देश्य है, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। तो श्रेष्ठ सनातन धर्म यही कहता है कि मनुष्य अपने उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। जो भी मनुष्य अपना उद्धार नहीं करेगा वो निश्चित रूप से अधोगति में चला जाएगा। श्रेष्ठ सनातन धर्म बार बार यही कहता है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों से बचने के लिए
नरक की यातनाएं से बचने के लिए श्रेष्ठ धर्म को अपनाना चाहिए, अर्थात सच्चे ज्ञान को अपनाना चाहिए। वो सच्चा ज्ञान कहाँ मिलेगा? भगवान कृष्ण ने कहा है, साधुओं की संगत में, संतों की शरण से। जब मनुष्य को श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य का यथार्थ लक्ष्य प्राप्त होने लगता है। मनुष्य का यथार्थ लक्ष्य है अपने स्वरूप को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। तो यही सनातन धर्म कहता है, यही श्रेष्ठ सनातन धर्म कहता है, मनुष्य को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। देखिए, समस्त वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ यही बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने कल्याण का मार्ग खोजना चाहिए। इसके अलावा जितनी साधनाएं बताते हैं वो सब मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं होती हैं, मनुष्य को फंसाने के लिए होती हैं। संसार की जितनी शरीर से संबंधित, लाभ से संबंधित जितनी भी साधनाएं हैं सब मनुष्य का पतन कर देती हैं और मनुष्य को नरक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए श्रेष्ठ सनातन धर्म यही संदेश देता है कि मनुष्य को अपने कल्याण के लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो मनुष्य अब सच्चा ज्ञान क्या करता है? सच्चा ज्ञान सच्चे संतों से प्राप्त होगा, जो हमारे कबीर महाराज ने दिया, तुलसीदास महाराज ने जो उपदेश दिया, वही ज्ञान आज के संत देते हैं और उस ज्ञान को हम सच्चा ज्ञान कहते हैं। सच्चा ज्ञान मनुष्य की जो आत्मिक शक्ति है, देखिए मनुष्य का उद्देश्य है अपनी जो शरीर के अंदर आत्मिक शक्ति है उसका कल्याण करना और इस संसार चक्र से आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना और अपने स्थायी पद को प्राप्त करना, ये श्रेष्ठ सनातन धर्म का उद्देश्य है, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके आराम से बैठा हुआ है, समय को बर्बाद कर रहा है, देखिए उस मनुष्य को अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, मल मल के हाथ धोना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई भी आप लोग मेरी वाणी को सुन रहे हैं तो कृपया करके ध्यान दें, ये जीवन है, अनमोल जीवन है। इस मनुष्य जन्म की प्रशंसा शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, संत भगवानों ने हूर हूर प्रशंसा की है कि ये मनुष्य जन्म जिसे भी मिल जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सार्थक तभी होगा जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, सार्थक नहीं हो सकता है। आप भी मृत्यु के उपरांत जानवरों की योनि में चले जाएंगे, पक्षियों की ओर में चले जाएंगे। सार्थक उसी मनुष्य का जन्म होगा जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, सच्चा ज्ञान मनुष्य कहाँ से प्राप्त करे? संतों की शरण से। अब ये ज्ञान क्या करता है? जब सुबह शाम हम जब ध्यान करते हैं तो जिस प्रकार, समझो मैं उदाहरण देने के लिए जा रहा हूँ, जैसे एक पिता बाजार में लेकर जाए और बच्चा खिलौनों की दुकान पर पहुंचकर बच्चा घर आने का मन करे तो पिता ये जानता है इसको मैं घर नहीं ले जाएंगे तो ये खो जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती से पकड़कर उस बच्चे को घर ले आता है एक पिता। उसी प्रकार ये ज्ञान क्या करता है? मनुष्य के अंदर मनुष्य को ज़बरदस्ती से परमात्मा की ओर खींचता है और मनुष्य ज़बरदस्ती उस परमात्मा की तरफ खींचने लगता है। उसे हम कहते हैं सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान ही वो शक्ति है जो मनुष्य को सच्चे परमात्मा में मिला देती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए। देखिए, सच्चा ज्ञान का हम थोड़ा लक्षण बता दें। देखिए, सच्चे संत जो ज्ञान देते हैं वो एक मंत्र जाप देते हैं। मंत्र जाप जपने से सारे संस्कार कट जाते हैं, मनुष्य अमर पद को प्राप्त होने की तैयारी कर लेता है। और दृष्टि योग साधना, शब्द योग साधना, रूप दर्शन, ये सब दीक्षाएं देते हैं जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है, मनुष्य संसार के इस चक्र से आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधु, यदि आप वास्तव में हमारी वाणी को सुन रहे हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे ज्ञान की तलाश करो। मैं आज उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो अद्भुत जीवन में परिवर्तन होता है। कोई चीज़ उस मनुष्य के लिए संसार में दुर्लभ नहीं होती है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करके आराम से नहीं बैठना है, उसे निरंतर अपने ध्यान में उतारना है। और देखिए, जो मनुष्य ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, सच्चे ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, वह सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा, उसका जीवन निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक सिद्धांत होता है, मस्तिष्क तुम्हारा या मन जो है वो अच्छी चीज़ को ग्रहण करता है तो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता चला जाता है, और गलत चीज़ों को ग्रहण किया तो ये गलत चीज़ों को ग्रहण करता ही रहता है। निरंतर अच्छी चीज़ों से इसका उत्थान हो जाता है, गलत चीज़ों से इसका पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को बड़ी ही सतर्कता से इस जीवन को जीना है।
यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आपने धड़क होकर के जीवन जीने लगेंगे। और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपके पतन के 100% चांस रहेंगे। आप निश्चित रूप से आपका पतन हो जाएगा। इसलिए सच्चे ज्ञान की तलाश करो। या सच्चे ज्ञान को तलाश न पाए तो निश्चित रूप से पतन है। सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया तो निश्चित ही अमर पद को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जो भी मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, सत्य ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, जो कि मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है। देखिए, इस संसार में आप भले ही कुछ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे संसार को खरीद लेंगे, काफ़ी कोठी बंगला बना लेंगे, सोना चांदी के कोठी बंगला भर लेंगे, लेकिन ध्यान करो, जिस समय आपका शरीर मृत्यु की तरफ जाएगा, क्या कोई चीज़ तुम्हारे साथ जाएगी? तुम मेहनत कर करके मर जाओगे, तुम्हारे साथ एक छदाम भी नहीं जाएगी। तो ये तुम्हारे धन दौलत तो दूसरे निबेरेंगे, दूसरे लोग इसका उपयोग करेंगे। कोई किसी का साथ नहीं देता है, और जो कुछ भी होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में तुम्हें जाना पड़ेगा, कष्टों को तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए इन सबसे बचना चाहते हो, देखिए, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने कर्तव्य का पालन न करो, अपने पुत्रों की देख रेख अच्छी करो, पत्नी का भी ख्याल रखो, सबका ख्याल रखना हो, अपने माता पिता का भी ख्याल रखना है। ये सब करते हुए लेकिन अपना जो उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, अपना कल्याण करना, उसे न भूलो। उसको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। यदि आप पालन पोषण में ही उलझ गए, अपना कल्याण भूल गए, तो अभी फंसोगे। इसलिए अपना कल्याण पहले, दूसरी बात बच्चों का भी भविष्य देखना है। तो पहला ध्यान रखना है, अपना कल्याण निश्चित रूप से करने का प्रयास करें, तो ये आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। यही श्रेष्ठ सनातन धर्म यही कहता है कि मनुष्य को अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए, तो ही मनुष्य का जीवन सार्थक है। निरंतर अपना कल्याण करते रहना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया तो निश्चित ही ये जीवन दुखमय बना रहेगा, और निश्चित रूप से मृत्यु के उपरांत बुरी दशा होगी, दुर्दशा होगी। इसलिए उस दुर्दशा से बचने के लिए यथार्थ ज्ञान से जुड़िए और जीवन को बदलिए। धन्यवाद मित्रों।